एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम का जो डर होता है ना मैम, वो डर अभी तक खत्म नहीं हुआ। सोचा था कि सारे पेपर अच्छे चले जाएंगे, लेकिन ना जाने ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को ऐसा क्या हो गया, क्यों इन लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर इतना टफ बना दिया कि प्रिपरेशन इतनी अच्छे होने के बाद भी मैं डर गया और मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। अब सिर्फ उसी एक टेंशन में बैठा हुआ हूं कि क्या करूं मैं, क्या मुझे सीए इंटर की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे सीए एग्जाम को ही टारगेट करना चाहिए या नहीं, क्या मैं अपना सपना सीए बनने का पूरा कर पाऊंगा या नहीं। बच्चों, मैं आपके हर एक सवालों को समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस बार का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर बिल्कुल मुश्किल था, बिल्कुल डिफिकल्ट था। 2 घंटे में अचानक से वो डर लगना, अचानक से वो घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि अभी जो दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं मैम, उसका क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिजल्ट आने में 45 डेज लगभग का टाइम है, या 45 डेज रोज बैठ के मैं टेंशन लेता रहूं और सिर्फ एक एक दिन इसी तरीके से निकालूं, या फिर मैम मुझे हल्का सा श्योरिटी है कि शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाए, शायद मैं इंटर के लेवल पे पहुंच जाऊं। क्या करूं मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सिर्फ ये 45 डेज वेस्ट कर दूं, या फिर इंटर की प्रिपरेशन करूं, कुछ सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो बस बच्चों, आज का ये सेशन सिर्फ मेरे उन सभी बच्चों के लिए है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर देने के बाद थोड़े से कंफ्यूजन के स्टेट में है। पहली चीज, बच्चे, पेपर का लेवल था, पेपर डिफिकल्ट था, बिल्कुल डिफिकल्ट था, लेकिन हमारे इस पूरे पेपर में अगर मैं एक बार ढंग से पूरे क्वेश्चन को हंट करती तो शायद मुझे 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाते जिन्हें मैं बना सकती थी, सॉल्व कर सकती थी। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत लड़े होगे आप एक एक क्वेश्चन से, और हो सकता है कि अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 38, 39, 40, 41, स्टिल 40 वाले लाइन में भी जो बच्चे हैं 42, 43, ठीक है, 39, 39 पॉइंट समथिंग, कुछ भी ऐसा जो आपका स्कोर है, इस वाले स्कोर पे ना अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या करूं, क्या करूं, क्या मेरा फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं, क्या मैं इंटर के लेवल पे आ सकता हूं या नहीं, क्या मुझे इंटर की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं। तो बच्चों देखो, पूरा पेपर हमने कल ही एनालिसिस किया है और उस पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा कि आपका जो पेपर है, हाँ ठीक है, मॉडरेट लेवल का बिल्कुल था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 40, 45, 50 क्वेश्चन ऐसे जरूर रखे थे जो एक वो बच्चा जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है उस पेपर को क्लियर कर सकता था। क्या पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे क्वेश्चन में देखा जाए पेपर में तो एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि गड़बड़ है उसमें, क्योंकि अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग का ही सवाल है, अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा उसका, उसमें गड़बड़ है कंडीशंस को लेके। अकॉर्डिंग टू मी इट इज एक्सपेक्टेड कि उसमें आप सबको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। तो उसके बाद अब सवाल उठता है कि मैम अब क्या करें, जैसे जो बच्चे 39 मार्क्स लेके बैठे हैं अभी, वो क्या करना चाहिए, 38 मार्क्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चों, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू मे गेट ग्रेस मार्क्स इन दैट, बट आई विल से इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम विच इज वेरी प्रीशियस, इस टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए आप लोग। बच्चों, आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, आप क्या करना चाहते हैं? आपका अल्टीमेट गोल है लाइफ का सीए बनना। तो आप अपने सफर को कब रोकेंगे? जब आप सीए बन जाएंगे, तब तक तो आप एकदम लड़ाई करते रहेंगे, तब तक तो आप मेहनत करते रहेंगे। तो कोई भी अगर ऑब्स्टेकल इस तरीके की आपकी लाइफ में अभी आ रही है तो क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए? क्या आपको अभी सिर्फ बैठ के सोचना चाहिए कि अब क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका जो लास्ट गोल है लाइफ का टू बिकम सीए, अगर यही सच्चाई है तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी सीए की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कभी पेपर, कभी कभी लॉ का पेपर मुश्किल होगा तो कभी क्वांट का पेपर मुश्किल होगा, कभी इकोनॉमिक्स का मुश्किल होगा तो कभी अकाउंट्स का मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ डर के बैठ जाएं और अपने आगे के लेवल की तैयारी ना करें और अपने सपने को पूरा करने की जो एक जिद है उस जिद को छोड़ दें। इस जिद को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपका सपना सीए बनने का है, आप बिल्कुल बनेंगे। अब जो भी बच्चे 38, 39, 40, 41, ठीक है, मुझे पता है
40 के ऊपर मार्क्स वाले बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट में होंगे कि मैम क्या करें। बच्चों अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि बस आप एकदम आम जिंदगी की तरह ही अपना हर दिन निकालें, हर दिन टेंशन में रहें, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। आप जानते हो अभी रिजल्ट आएगा भी नहीं तो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना चालू कर दोगे कि रिजल्ट कब आ रहा है। आप में से काफी बच्चों ने सर्च भी कर लिया होगा, ठीक है। आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हो, सिर्फ 45 to 50 डेज या तो टेंशन में निकाल रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और उसके बाद आप जानते हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक ही आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया उसके बाद अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो देन यू विल गो फॉर द इंटर के बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन करोगे। ये नॉर्मल चीज है जो लाइफ में अभी आप देखोगे बहुत सारा बच्चा करेगा, लेकिन तुम उनमें से अलग हो क्योंकि तुम्हें रैंक लेके आनी है, ठीक है। तो बच्चों आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हुए मेंटोस जिंदगी जीना चाहिए। व्हाट इज मेंटोस जिंदगी? भाई एग्जाम खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया 38, 39, 40, 41 मार्क्स वाले बच्चे भी अगर आप हो, 39, 40, 41 वाले बच्चे भी हो, आई विल एडवाइज यू कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि नहीं मैम फाउंडेशन नहीं क्लियर होगा, बच्चों मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कहूंगी, बिल्कुल फ्रेंडली कहूंगी आपको कि अभी से आप जाके फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है आप उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हमारा फाउंडेशन का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। देखो अगर आपके मैथ्स में मार्क्स सपोज करो यार बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों वन शॉट विल नेवर हेल्प यू। व्हाट विल हेल्प यू कि आप एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए क्लासेस को लें। तो बिल्कुल यार बच्चों अभी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एकदम श्योर है कि मैम नहीं क्लियर होगा फाउंडेशन का पेपर, आई विल एडवाइज यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। हमारा फाउंडेशन का बैच बच्चों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारा फाउंडेशन का बैच 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच में एनरोल करके अपनी सितंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि मैम पेपर क्लियर हो सकता है, मुझे मिल रहे हैं 40 मार्क्स, 39 पॉइंट समथिंग तक मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं पेपर क्लियर कर सकता हूं, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार पता नहीं इस समय पे मुझे इंटर की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। जैसे काफी बच्चे अभी आप देखोगे, काफी बच्चे ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे अभी वार्म अप बैच में एनरोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी बिल्कुल वार्म अप बैच में एनरोल कर सकते हैं। रिजल्ट का वेट नहीं करना है आपको। अगर आप सीए इंटर के वार्म अप बैच में अभी एनरोल करते हैं तो बहुत फायदे हैं। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि फाउंडेशन और इंटर में क्या ट्रांजिशन आता है, क्या ड्रास्टिक चेंज आता है, क्या स्टडी की स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना है, और आप अपने सिलेबस को पहचान पाएंगे। इसके बाद 30 से 40 दिन आप आगे रहेंगे जहां पे नॉर्मली हर बच्चा रिजल्ट का वेट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, पहचान रहे हो, तुमने वार्म अप कर लिया है भाई। वार्म अप करने के बाद तुम असली रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाओगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके बैच एकदम स्टार्ट हो जाएंगे आपके इंटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें वार्म अप बैच में एनरोल करने से बहुत फायदा मिलेगा। तुम 30 से 40 दिन आगे रहोगे। मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चा वार्म अप बैच में एनरोल करना चाहता है, लेकिन डर तो वो ही है ना, पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। मैम वार्म अप बैच ले लिया मैंने अगर, और मान लो कि मेरा फाउंडेशन का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर सब वेस्ट हो जाएगा। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। वी हियर अंडरस्टैंड, आपके ड्रीम को हम समझते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोगों के लिए सीए अश्योर ऑफर लेकर आए हैं। सीए अश्योर ऑफर एक जीरो रिस्क वाला ऑफर है। यहाँ पे कोई भी रिस्क आपके लिए नहीं है। अगर आप सीए अश्योर ऑफर के थ्रू, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर इस ऑफर के थ्रू आप अपनी सीए इंटर मई 26 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन विद जीरो रिस्क कर रहे हैं। आपको सीए इंटर का 1 ईयर या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन बाय करना है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जब रिजल्ट आएगा तो बच्चे दो सिनेरियो होगा, या तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पेपर क्लियर हो गया, आप इंटर में आ चुके हैं, आप ऑलरेडी 30 से 40 दिन बच्चों से आगे थे, आपने वार्म अप कर लिया है, अब आप मेन रेस में भागने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके लिए एडवांटेज है। लेकिन मान लो कि अगर इफ इन केस तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हो पाया,
तुम्हारा फाउंडेशन का पेपर क्लियर, क्योंकि तुम्हें अगर थोड़ा सा भी डाउट है, राइट, अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ फिर क्या करेंगे मैम, तो बेटा इस ऑफर के थ्रू आपका सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन सितंबर 25 तक के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा एंड सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट तक। आप हर जगह से सिक्योर हो अगर आप सीए अश्योर के थ्रू अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। बच्चों मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको कहीं भी मिलने वाली है। वी नो कि आपका सपना सीए बनने का है और सीए आप एक दिन की पढ़ाई से नहीं बन सकते। आपको धीरे 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 पढ़ना होगा, धीरे धीरे कंसेप्ट्स को समझना होगा। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। इसीलिए सीए अश्योर ऑफर तुम्हारे पास है, इसमें बिल्कुल एनरोल करिए। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से, यहाँ से स्कैन करके भी आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके थ्रू जाके पूरा फॉर्म फिल करना। मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चा सोचेगा मैम आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चे जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, अश्योर ऑफर के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेंगे, सो वी विल आस्क यू टू फिल सम डिटेल्स, तो हम डायरेक्टली उसको चेक करके अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता है एक्सटेंशन दे देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सीए अश्योर ऑफर बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल भी नया नहीं है। ये ऑफर हम ना जाने अपने हर अटेम्प्ट में लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को इसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो बिल्कुल अगर तुम्हें भी इंटर की प्रिपरेशन करना है लेकिन डाउट है कि पता नहीं पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, सीए अश्योर ऑफर आपके लिए बिल्कुल है। बच्चों बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है अनअकैडमी ने हर बार, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अच्छा स्कोर करना, रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम बच्चे पास हो। तो भाई बिल्कुल अभी तक अगर हम देखें इन द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स 3,200 plus learners have passed the examination and 30 AIRs हमारे टॉप 50 में है। अगला नंबर आपका है। आपको पता है इतना अच्छा स्कोर हम क्यों लेके आ पाते हैं, इतने सारे बच्चे सीए इंटर में इतना अच्छा स्कोर कैसे लेके आ पाते हैं? सबसे पहले भाई तुम इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हो। योद्धा बैच, इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है बच्चों। योद्धा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 7 जून से। अभी आप एनरोल करेंगे आगे रहेंगे सिलेबस में। आप सभी एजुकेटर्स को जानते हो, सब अपना बेस्ट देते हैं। तो इसी तरीके से इंटर में भी ये लोग आपका बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के आपको चीज़ों को समझाएंगे और आपको इंटर में भी क्लियर करवाएंगे अच्छे तरीके से एग्जाम को। तो अगर तुमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरा सिलेबस, पूरी बुक्स, नोट्स, सब कुछ, तो बस तुम्हारे पास योद्धा बैच है। बच्चों याद रखना May 25 इज द लास्ट डे जब आपको ये ऑफर मिल रहा है 60% ऑफ का ऑन ऑल सीए इंटर का सब्सक्रिप्शंस। मतलब अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस देखोगे तो यू आर गेटिंग 60% ऑफ, 60% ऑफ आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो इसका प्राइस है, 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ का एक्सटेंशन। इतना शानदार ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी आपके पास 25 मई तक ही अवेलेबल है। ठीक है, आपको जस्ट जाके यूज करना है कोड SS12 टू अवेल दिस ऑफर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मुझे पता है इंटर में ना एक टेंशन होती है कि मैम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि इतना टाइम है, कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए। तो बच्चों देखो आई विल तो ऑलवेज एडवाइज कि गो फॉर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे डेली स्टडी टाइम्स 4 to 6 आवर्स में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बच्चों 4 to 6 आवर्स हर दिन पढ़ना है, आपको हर दिन पढ़ना है। दिस इज पॉसिबल अगर आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो। ये सब्सक्रिप्शन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो यार इसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रेस नहीं आएगा, चीज़ों का लोड नहीं बढ़ेगा। सो यू कैन गो फॉर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन। बाकी दोनों में फीचर्स यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे आप बोथ ग्रुप्स G1 एंड G2 May 26 में, सीए इंटर G1 कंप्लीट हो जाएगा नवंबर 25 में, फिर आपका सीए इंटर G2 कंप्लीट हो जाएगा February 26 में। रिविजन्स होंगे, एग्जाम्स दोगे। बस याद रखना यहाँ पे आपके स्टडी टाइम आपको रोज 10-10 घंटे पढ़ना होगा। सो आई विल एडवाइज यू गो फॉर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। बच्चों आप हर जगह से कवर्ड हो, कोई भी डरना नहीं है। क्वांट
में अगर आपको अभी डर लग रहा है कि पता नहीं मैम क्वांट की वजह से पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, जो मैंने आपको एक एनालिसिस दे दिया है, इफ यू आर गेटिंग 39, ठीक है, अगर आपके 39 तक भी मार्क्स आ रहे हैं, आई विल एडवाइज यू, आप अपना इंटर का प्रिपरेशन कर सकते हो सीए अश्योर ऑफर के थ्रू, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल गेट द ग्रेस मार्क्स, इट इज एक्सपेक्टेड, राइट। वन क्वेश्चन देयर वाज एम्बिगुअस। उसके अलावा भी आप सीए अश्योर में बेटा हर जगह से अश्योर्ड हो, हर जगह से कवर्ड हो, ठीक है। बट इफ यू फील कि मैम शायद मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, देन डेफिनेटली आप बिल्कुल बच्चे बिल्कुल डिले ना करें, आप अभी सितंबर वाले बैच में एनरोल होके फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन एंड इंटर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने सपने को मत छोड़ देना, ये मत सोचना कि मैम मेरा दूसरा अटेम्प्ट था या मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे तो लगा था मैम मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। भाई डरना नहीं है, सपना है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, लेकिन आगे बढ़ते चलना है। वी हैव दिस सीए अश्योर ऑफर with zero risk, you can start your preparation। बच्चों do not waste your time, do not waste your time, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।